एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एपिसोड में थोड़ा व्यूज भी आ जाता है और उसके साथ ही यार तुम लोग के लिए अच्छा बात होता है, तो इसलिए उसको देख लेना। अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मेरी कहा चले उसे कंपटीशन में, जहाँ पर ग्लेन का क्लास बहुत अच्छा कर रहा था। 2 और क्लास 1 के बीच में एक बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा था और उसके बाद मेरी कहा चले ग्लेन को और उसका हालत बहुत खराब था। उसको बहुत टाइम से खाने को नहीं मिला था, तो उसके कारण उसका हालत बहुत खराब होता है। वेल इसके बाद सीन आता है दो अननोन पर्सन के ऊपर, जैसे बंदी का नेम है एल्बर्ट और बंदी का नेम है एल। वो दोनों ग्लेन को ही देख रहे थे और देखने से तो ऐसा लगता है उनका इरादा अच्छा नहीं था। इसके बाद ग्लेन ऐसे टहल रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसे कहाँ से खाना मिल सकता है। उसका हालत अभी के टाइम में बहुत खराब था। वेल इसके बाद वो एक स्टूडेंट को नोटिस करता है जो कि क्लास का ही था, तो इसके कारण ग्लेन कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया। कहते हैं जल्दी उसका राउंड आने वाला है और इसके कारण वो बहुत नर्वस है, जानती वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। यानी उसके पास मैजिक तो था लेकिन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसके कारण वो सोच रही होती है, यानी वो नर्वस होती है। वेल इसकी बारी ग्लेन इस बात को जान लेता है और वो कहता है वैसे तुम्हें इतना नर्वस होने का कोई बात नहीं है। ये बारी वो कहता है अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, और उसकी बारी वो बदल जाता है और उसकी बारी ग्लेन अपना बॉडी चेंज कर लेता है। वो रूमिया जैसा हो जाता है। रूमिया उस लड़की का फ्रेंड थी, तो इसका मतलब यही है, यानी अगर रूमिया उस लड़की के साथ बातें करेगी तो जो उसका नर्वस है वो खत्म हो जाएगा। यही होता है जहाँ पर वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो कहती है वो अब अच्छी तरह से कर सकती है। इसके बाद वो चली जाती है। वेल इसके बाद ग्लेन कहता है अगर ऐसे चलता जाएगा तो उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है, उसे मर जाएगा। और इसी बीच वो देखता है इधर आ गई थी फीवेल और इसको देखकर रूमिया यानी ग्लेन बहुत डर चुका था। इसकी बारी फीवेल रूमिया के पास आ जाती है और वो कहती है हाथों से कुछ सैंडविच बनाया है जो कि बहुत अच्छे है, तो इसलिए रूमिया तुम इसे ले सकती हो। और उसके बाद रूमिया यानी ग्लेन इसे देख लेता है और वो अपने मन में कहता है मौके का फायदा वो उठा सकता है। भी फीमेल तो नहीं जानती मैं ग्लेन हूँ और इसकी बारी वो उसे खाने लग जाता है। इसी बीच इधर एक और कांड हो जाता है, यानी इसकी बारी असली वाली रूमिया इधर आ जाती है। लेकर ग्लेन बहुत डर चुका था, फटके चार जाता है। वेल इसकी बारी वो बॉक्स फीमेल को दे ही देता है और वो इधर से भागते ही है, लेकिन इसकी बारी फीमेल कहती है रुको, अगर वो रूमिया है तो तुम कौन हो। इसकी बारी ग्लेन को कहना ही पड़ता है वही है ग्लेन, और इसके बाद वो अपने असली बॉडी में आ जाता है, जहाँ पर इसको देखकर फीमेल बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो अपने मास्टर के ऊपर यानी टीचर के ऊपर अपना अटैक कर देती है और इसके कारण ग्लेन बहुत दूर जगह गिरता है। इसके बाद ग्लेन ऐसे बैठा, इसके बाद ग्लेन एक सीट में आके बैठ जाता है और वो कहता है अगर ऐसे चलता जाएगा तो वो जल्दी मरने वाला है। ऐसे ही कह रहा होता है और इसी बीच इधर आ जाती है रूमिया ग्लेन के पास आकर बहुत सारे सैंडविच दे देती है और इसके बाद ग्लेन इसको देखकर बहुत हैप्पी होता है और वो खाने लग जाता है। इसके बाद ग्लेन कहता है वैसे ये सैंडविच तुम्हें कहाँ से मिला, और इसके बाद रूमिया कहती है एक फ्रेंड ने एक लड़के के लिए बनाए थे लेकिन उसने नहीं खाए, तो उसके कारण मैंने तुम्हारे लिए ले आई। इतना अच्छा खाना जाया नहीं होने दे सकती। और इसके बाद ग्लेन कहता है वैसे ये बहुत अच्छा है, जाने वो कौन होगा जो इतना बुद्धू है। और ऐसे वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग हैप्पी थे। इसके बाद वो दोनों गेम की तरफ यानी अरीना की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच वो दोनों शॉक्ड होते हैं, यानी इसकी पारी वो लोग देखते हैं इधर आ चुकी थी रानी। तो देखकर ग्लेन अपना सर नीचे कर लेता है और मेरी कहा चले रूमिया को, जहाँ पर वो बहुत शॉक्ड हो चुकी थी। इसके बाद रानी कहती है वैसे ग्लेन तुम्हें इधर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ग्लेन कहता है हाँ मुझे भी। अगर इन दोनों के बारे में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, यानी ग्लेन पहले रॉयल फैमिली का ही गार्ड हुआ करता था। और इसके बाद का बहुत बड़ी बैक स्टोरी है जो कि मैं तुम लोग को अभी तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके बाद ग्लेन और रानी एक साथ बात करते हैं और उसके बाद वो आ जाती है अपनी बेटी यानी रूमिया के पास। रूमिया को देखकर कहती है मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुआ, और इसके बाद वो रूमिया के पास आने लग जाती है, लेकिन इसके बारे में रूमिया इसे रोक देती है। रूमिया कहती है मैं नहीं जानती आप किसके बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और उसके बाद वो इधर से भाग जाती है। मैं रो भी रही थी। वेल इसके बाद मेरी कहा चले रानी को, जहाँ पर वो इसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कहती है वो अभी मुझे माँ की तरह से नहीं देखती, और इसके बाद वो इधर से जाने लग जाती है। अरीना में एंटर करती है, लेकिन इसके बाद रानी के साथ एक बहुत बड़ी हादसा हो जाता है। रानी के पास गार्ड आ जाता है, जहाँ पर वो लोग रानी को ही पकड़ लेते हैं। इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और मैं जेलॉस भी था। बाद सीन आता है गेम में, जहाँ पर क्लास 1 और 2 के बीच में अभी बहुत अच्छा टक्कर हो रहा था। इसे देख रहा होता है और इसी बीच ग्लेन के पास आ जाती है फीमेल। देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा पहले शॉक्ड होता है और इसके बारे में वो कहता है वैसे तुम्हारा क्या काम है। कहते मुझे नहीं पता रूमिया बहुत टाइम से कहाँ पर है। सुनकर ग्लेन सब कुछ कह देता है, यानी रानी रूमिया के साथ बातें करना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी रूमिया इसे नहीं चाहती। अभी के टाइम में बहुत डिप्रेशन में, तो उसके कारण मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे रूमिया के साथ थोड़ा बातें करना होगा, तो इसलिए क्या तुम एक काम कर सकती हो। और उसके बाद फीमेल कहती है क्या। कहता है तो तुम्हें जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको संभालना होगा, क्या तुम कर सकती हो। और उसके बाद फीमेल कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। बाद ग्लेन जाने लग जाता है और उसके बारे वो कहता है वैसे जो सारे सैंडविच उसने मुझे दिए थे वो बहुत अच्छा था। इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने तो रूमिया को ये सब फेंकने के लिए दे दिया था।
ग्लेन भी नहीं जानता है वो सारा फिवेल का ही था, तो उसकी कहानी वो बहुत सारा तारीफ करता है और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। सुनकर फिबेल भी बहुत ज्यादा शर्माती है। वैसे इसकी बारी हमें दिखाया जाता है, यानी सीन आता है रूमिया के ऊपर। पार्क में होती है जहाँ पर वो अकेली थी, वो बहुत डिप्रेशन में होते हैं और इसी बीच इधर ग्लेन आ जाता है। पर ग्लेन और रूमिया एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर रूमिया अपना बात कह रही है। वो भी चाहती है वो रानी यानी अपने माँ के साथ बातें करे, गले लगाए, लेकिन इसके बाद भी वो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत छोटे से फिबेल के पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया, तो उसके बाद मैं ऐसा नहीं कर सकती। और उसके साथ ही हमें बताया जाता है रूमिया के बैक स्टोरी के बारे में, जहाँ पर रूमिया को पहले ही एक श्राप मिल चुका था। रूमिया एक डेमन है, तो उसकी कहानी उस राज्य के लिए रूमिया सेफ नहीं थी, तो उसके कारण सब लोग रूमिया को नकार देते हैं। कहानी रूमिया को उस राज्य से निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक भी हुआ था। पहले इसके बारे ग्लेन भी अपने बैक स्टोरी के बारे में कह रहता है, जहाँ पर उसका भी बैक स्टोरी इतना अच्छा नहीं था। रूमिया इसे सुनकर कहते हैं तो उसे अब क्या करना चाहिए, क्या उसे अपने माँ के पास आ जाना चाहिए या फिर उसे इधर ही रहना चाहिए। कहता है जो तुम्हारा मन कहे वो ही तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा होता है। उसको सुनकर रूमिया हैप्पी होती है और उसके बारे में कहते हैं तो वो अपने माँ के पास आने वाली है और सारा बात बताने वाली है। उसके लिए वो ग्लेन को भी इनवाइट करते हैं, जहाँ पर ग्लेन भी मान जाता है और उसके बाद वो दोनों जाने ही लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनके पास आ जाते हैं बहुत सारे गार्ड्स। ग्लेन शॉक्ड होता है और उसकी बारी वो कहता है वैसे तुम लोग इधर क्यों आए हो। और उसकी बारी वो लोग कहते हैं लोग इधर आए हैं रूमिया के लिए और हमें एक ऑर्डर दिया गया है, यानी हमारा ऑर्डर ये है रूमिया तिंगल रानी को मारना चाहती है और इसके पनिशमेंट में रूमिया को सजाए मौत दिया जाता है। सुनकर ग्लेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ग्लेन तुम बीच में मत आओ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, यानी इसके बाद तुम्हें पनिश किया जाएगा। इसके बाद भी ग्लेन नहीं मानता क्योंकि ग्लेन जानता है ऐसा हो ही नहीं सकता और उसकी कहानी उसे पनिश किया जाए, जहाँ पर ग्लेन इस बात को सुनकर बहुत शॉक्ड होता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जानता था रानी ऐसा नहीं कह सकती। वेल इसकी बारी अपनी गलती को मान लेती है, यानी वो कहती है मुझे जो पनिश किया जाए वो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम लोग ग्लेन को कुछ नहीं कर सकते। टीचर इन सब के बाहर आता है और उसको सुनकर ग्लेन कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकती, तुम अपना बात वापस ले लो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और ऐसे वो कह रहा होता है, लेकिन इसके बाद उसके ऊपर अटैक किया जाता है। अपना सेंस खो बैठता है और इसके बाद वो सारे गार्ड रूमिया को लेके आ जाते हैं एक ट्री के पास। वो लोग रूमिया को बांध देते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे तुम ज्यादा मत हिलना तो तुम आराम से मरने वाले हो। कहते हैं जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। और उसके साथ ही रूमिया अपने मन में कह रही होती है तो उसके साथ ऐसा ही होने वाला था। 3 साल पहले रूमिया को रानी मारना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, यानी रूमिया का लक अच्छा था। उसके कारण शायद से रानी आखिरी बार रूमिया को देखने के लिए आई थी, अब इसलिए वो रूमिया को मारना चाहती है और इसके बाद वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच एक साउंड आता है जहाँ पर ग्लेन कहता है रूमिया अपना आंखें मत खोलना। इसके बाद इधर एक बहुत भयंकर लाइट आता है जहाँ पर वो सारे गार्ड्स इधर अंधे हो जाते हैं। सारे गार्ड थोड़ा टाइम के लिए अंधे हो जाते हैं और इसके फायरल लेके ग्लेन इधर आ गया था और उसके बाद वो सबको पेल देता है। फ्री हो चुकी थी और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर रूमिया कहती है वैसे ये तुमने क्यों किया, आपको भी पनिश किया जाएगा। ग्लेन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बीच में कुछ तो बात है जो कि वो नहीं जानता। उसके बाद ऐसी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं और इसी बीच इधर गार्ड आ जाता है। देखकर ग्लेन रूमिया को लेके भाग जाता है और वो आ गया था एक जगह में। बाद ग्लेन सोच रहा होता है ना जाने रानी ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद वो केलिका को फोन लगाता है सारा हालचाल जानने के लिए और उसके बाद केलिका कहती है का कोई भी हालचाल अच्छा नहीं है। और इसके बाद ग्लेन कहता है वैसे केलिका तुम कुछ कर सकती हो। नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकती। कहता है वो रानी के पास जल्द ही आने वाला है। और उसके बाद केलिका कहती है ऐसा तुम मत करना, रानी के पास आने से पहले तुम एक बार सोच लेना। और उसको सुनकर ग्लेन सोचते ना जाने केलिका ऐसा क्यों कह रही है। बात केलिका कुछ भी नहीं कर सकती और उसके बाद वो ग्लेन को रोक भी रही है, यानी इसके पीछे कुछ ना एक बात तो है। माहौल भी बहुत बुरा था तो उसके कारण ग्लेन सोच रहा होता है ना जाने क्या हुआ होगा। और उसके बारे में देखता है उसके आगे आ गए थे बर्ट और एल, जहाँ पर इसको देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद ही एल अटैक करने लग जाती है। ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अब तक देखा है तो 111 कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पता चलता है तुम लोगों ने अभी तक इस एपिसोड को देखा है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलता है, यानी हाँ कोई तो इधर तक देखा है तो इसको लिख देना। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीपी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल। लिखना मत भूलना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।